मेरे दोस्तों, मेरे साथियों और मेरे आईटी प्रोफेशनल तमाम साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने AWS S3 से संबंधित जो कुछ समस्याएं आती हैं, उनको एक-एक करके उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करें, वो बताने की कोशिश करूँगा। इसका यूज़ करके आप अपना परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं और आप अपनी रैंकिंग और अपनी रेटिंग भी सुधार सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप किसी आईटी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए काम कर रहे हैं और आप किसी AWS सिस्टम पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो सर्विस होती है AWS S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस होती है, जो कि हमारे डेटा स्टोर के लिए यूज होती है, जहाँ पे हम लोग इमेज, फाइल और भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें कुछ इश्यू देखने को मिलते हैं। तो पहले टाइप का इश्यू देखते हैं, मिसकॉन्फ़िगर्ड परमिशन ऑन S3 बकेट। तो वो होता क्या है? यूजर often face issue with the misconfigured access permission on S3 bucket or objects, leading to unintended public access or restricted access. This can result in data breaches or difficulty in accessing the desired data. ठीक है, मतलब जितना जिसको एक्सेस चाहिए उसको उतना ही देना है, उससे न एक्स्ट्रा देना है न उससे कम देना है। तो ये एक्सेस रिलेटेड इश्यू जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक पॉइंट हम लोग आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। मेरे दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। तो मेरे दोस्तों, पहला पॉइंट है, द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मिसकॉन्फ़िगर्ड परमिशन इन AWS S3 इज to ensure proper access control are in place to prevent unintended public access or restricted access to bucket and objects. ठीक है, here are some steps you can take to address the issue. कुछ स्टेप्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जो आप फॉलो करेंगे, इस तरीके के अगर इश्यू आएंगे तो उनको सॉल्व करने में। पहला है रिव्यू रिव्यू बकेट एंड ऑब्जेक्ट परमिशन। जो आपने परमिशन दी है ऑब्जेक्ट या बकेट पे, पहले उसको आपको रिव्यू करना होगा अगर कोई यूजर आपको इश्यू लेके आता है तो। रेगुलरली रिव्यू एंड ऑडिट द परमिशन ऑफ योर S3 bucket and objects to ensure that they are correctly configured. Use the principle of least privilege, granting only the necessary permission to user and role. वही मैंने कहा, जिसको जितना चाहिए उसको उतना ही देना है, ना ज़्यादा देना है ना कम देना है। Secure bucket policies. Implement and review bucket policies to control access at the bucket level। ठीक है, जो आपने पॉलिसी बनाई है बकेट लेवल पे एक्सेस के लिए, उसको हमें जो है इम्प्लीमेंट रिव्यू करते रहना है। बकेट पॉलिसी कैन बी यूज टू डिफाइन हु हैज एक्सेस टू द बकेट एंड व्हाट एक्शन दे कैन परफॉर्म। मतलब अगर बकेट लेवल पे पॉलिसी लगा देंगे तो हमें जिसको एक्सेस चाहिए और जिसको उसको क्या करना है और किस लेवल का एक्सेस चाहिए। मान लीजिए किसी को रीड एक्सेस चाहिए, किसी को राइट एक्सेस चाहिए, किसी को डिलीट एक्सेस चाहिए, किसी को एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का चाहिए, किसी को केवल सुपरवाइजर लेवल का चाहिए, तो उस लेवल का एक्सेस हम लोग दे सकते हैं। यूज IAM पॉलिसी। IAM क्या होता है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पॉलिसी टू मैनेज एक्सेस टू S3 रिसोर्सेज एट ए यूजर और ग्रुप ऑफ यूजर। ठीक है, हम लोग IAM पॉलिसी का यूज करके किसी भी S3 बकेट या ऑब्जेक्ट पे किसी ग्रुप को एक साथ उसका एक्सेस दे सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। IAM policy provide granular control over permission, allowing you to define specific action that can perform S3 resources। समझ में आ गया होगा। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये क्या होता है? ACL क्या होता है? लीवरेज S3 एक्सेस कंट्रोल लिस्ट टू मैनेज परमिशन फॉर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विद इन ए बकेट। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, एक बकेट आपने बना लिया, उसमें ऑब्जेक्ट है कोई इंडिविजुअल, जैसे एक बकेट बना लिया उसने, आपने कोई एक्सेल सीट रख दी, कोई डेटा रख दिया, उस पर जो है एक्सेस देना है तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर आता है। ACL allow you to grant or revoke access to a specific object for a different user or group of users। इनेबल ब्लॉक इनेबल ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, ये क्या होता है? AWS provide a feature called block public access
that allow you to set stricter restriction on public access to S3 resource. पब्लिक एक्सेस पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए ये इनेबल ब्लॉक पब्लिक एक्सेस यूज होता है. Enabling this feature help prevent accidental exposure of data by blocking public access at the account bucket or object level. अकाउंट लेवल भी होता भी है, बकेट लेवल भी होता है, ऑब्जेक्ट लेवल भी होता है. कौन क्या? EBPA मतलब इनेबल ब्लॉक पब्लिक एक्सेस. रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स ये इंपॉर्टेंट होता है. कंडक्ट रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स ऑफ योर S3 infrastructure to identify any misconfiguration or unintended public access. Okay. Use AWS tool like AWS Trusted Advisor, third-party security scanning tool to help identify the potential security vulnerability. अब जैसे AWS S3 में तो आपको एक इंटेंट बना के दे दिया जाएगा, वही वहाँ पे ही चेक करना होगा, या तो वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो लोग अपना ये सिक्योरिटी से रिलेटेड टास्क वो लोग कंप्लीट करते रहते हैं. लेकिन जैसे पहले मतलब जो सिस्टम पे काम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे किसी क्लाइंट ने कोई नया सिक्योरिटी अपडेट, माइक्रोसॉफ्ट का कोई नया पैच आया या किसी OEM वेंडर ने कोई हॉट फिक्स डाला, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें हमें रेगुलरली चेक करनी होती हैं. ठीक है, वो लोग हम अपने लेवल पे चेक करते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पे भी करना रहेगा. तो मेरे दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट क्या है. अगला पॉइंट है 7 पॉइंट, मैंने 7 पॉइंट का ही लिखा था. तो अगला पॉइंट है क्या, ये आपको बता रहा है कि एडुकेट एंड ट्रेनिंग, मतलब जो भी आपके ये सभी पॉइंट ऊपर हैं, हमें बराबर ट्रेनिंग अपने आप को अपडेट करते रहना है कि कैसे हम लोग चीज़ों के साथ अपडेट रहें और कैसे हम लोग आगे आने वाले इश्यू को कैसे सॉल्व करें. और जो अगर हम अपडेट रहेंगे तो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी वो हमारा साथ देगा, और हो सकता है हम लोग नया जॉब चेंज करें तो उसमें वह मदद करे. इसीलिए हम लोगों को हमेशा अपडेट होना चाहिए. ठीक है. By implementing these solution, you can mitigate the risk of misconfigured permission in AWS S3 and maintain better control over access of your data. तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही. कल फिर मिलेंगे नए AWS ट्रबल शूटिंग स्टेप्स के साथ. तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें. जय हिंद.